मोटर, ये आपका बाय में आयशर मोटर मेरी वॉच लिस्ट में आ गया कि नहीं? एक ही दिन बननी है ये, रोज रोज नहीं बननी है, एक दिन बननी है बस ये आपकी। ठीक है, अब देखो आयशर मोटर डिविस लैब को चेक करो, डिविस लैब कहां पर है, देखें जरा, डिविस लैब ऊपर है, राइट है। पावर ग्रिड ये भी ऊपर है, मैं इसे डे में, सॉरी डे में चेक कर रहा था मैं, डे में देखो पावर ग्रिड भी और डिविस लैब को भी देख लो, डिविस लैब सही जगह पर चल रहा है कि नहीं, जरा डिविस लैब पे ट्रेड करते हैं। राइट, चलो डिविस लैब पे चलते हैं जरा। अगर मैं डिविस लैब को देखता हूं, डिविस लैब को डे टाइम फ्रेम में देखूंगा तो मार्केट सही जगह पे बैक कर रहा है कि नहीं, सपोर्ट कर लेने रहा आ है, रहा पिवोट पे। सपोर्ट लेने आ रहा है। जरा इसको हम इसे मार्किंग पे चलते हैं, इसे मार्किंग करें। देखो हालांकि इसमें ट्रेड करना सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि अभी नेगेटिव कैंडल बनी है और मेरा एग्जैक्टली आज का बाय इसके ऊपर है कि नहीं है, राइट है। लेकिन इसे मैं 1 घंटे में जाके चेक करना चाह रहा हूं कि मार्केट करता क्या है। ये आपका मार्केट क्या, देखो कितनी बड़ी कैंडल डली, देख रहे हैं डिविस लैब की, 1 घंटे की कैंडल है ये, और छोटी मोटी सेल नहीं है ये। अगर पूरी सेल दिखाऊं तो कितने डाउन का है ये, आप यहां से चेक करो, यहां से डिविस लैब कितना है ये, 1 घंटे का है ये, कितना पॉइंट 300 है, पॉइंट से 350 पॉइंट, बहुत, 319 पॉइंट बहुत है 300। कि नहीं है, देख रहे हो। लेकिन ये जो स्टॉक्स होते हैं, चूंकि 6000 का स्टॉक है, 300-400 पॉइंट मूव कर सकता है। लेकिन जरा इसको चेक करो, इसका बाय डे पर बाय में आ गया, लेकिन 1 घंटे का बाय कहां पर है, 1 घंटे का पीवोट ये है कि नहीं है। जी इसका मतलब मार्केट को अगर मैं ट्रेड करूंगा भी तो कम से कम इसके ऊपर करूंगा ना, सर। राइट है। जरा हम इसको भी मार्किंग कर देते हैं, इसकी भी मार्किंग मैंने कर ली, इसे मार्क कर दीजिए। ट्रेड करने का मेथड बस आपको आना चाहिए, मेरा मकसद ये रहता है कि आप ट्रेड करना सीख सको, लेकिन अल्टीमेटली ट्रेड आपको ही करना है कि नहीं, राइट है। और 15 मिनट का पीवोट यहां आ रहा है, आप बताओ डिविस लैब की बाय नहीं है ना, ये मार्केट फिर गिर जाएगा, फिर नीचे। तो मैं इसमें बाय करने का इच्छुक अब नहीं हूं, क्योंकि मार्केट का अच्छा पॉइंट नहीं दिख रहा है मेरे को। चलिए पावर ग्रिड पे चलते हैं। पावर ग्रिड डे में कहां पर है, डाउन में, मंथ में कहां पर है, ऊपर, जी क्या सर। दिखाई दे रहा है, क्या ये मेरा वॉच लिस्ट में आ गया? आ सकता है सर। नहीं आया सर, लेकिन अभी तो कोई ग्रीन कैंडल बनी नहीं ना। नहीं बनी नहीं, तो अब कि वॉच, मैं तो वो स्टॉक देख रहा हूं ना जो नीचे है, हाँ राइट, नीचे है वो। तो नीचे वाले ढूंढ रहा हूँ, वॉच लिस्ट में रख ले रहा हूँ, बाद में देखेंगे इसका क्या होता है। ये देखो, ये अभी मंथ टाइम फ्रेम में बाय में है, जरा डे में चेक कीजिए, डे में ऊपर ही है कि नहीं है, जी सर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर चेक करते हैं कि मार्केट अभी अपने पिवोट तक आ भी सकता है, थोड़ा सा डाउन में है। देखो हमारे 8-10 स्टॉक तो निकल गए, कितने निकल गए आप देखो, 1 2 3 4 5 6 तो निकल गए। इसको और निकालो, हिंदुस्तान यूनिलीवर कहाँ है, सही है कि नहीं है, डाल दे इसको भी। मंथ पे चेक करो, मंथ क्या कर रहा है, जो ऐसा दिखे, देखो मंथ पे भी डाउन में, क्या इसे देखना है मेरे को, नहीं, नहीं इसको भी चेक करो, यहां पर से इसमें भी चेक करते, राइट। अगर मैं इसको देके जाता हूं मंथ टाइम फ्रेम पे, तो ये भी डाउन में है। जरा इसका नया पीवोट भी चेक कर लो, नया पीवोट कहां पर आ रहा है, क्या पता कोई अच्छा पॉइंट मिल रहा हो। ये मार्केट यहां पर है, ये नया पीवोट है। मार्केट क्लाउड के ऊपर है कि नहीं है, यस और नो। जी पिछली बार मार्केट ने 3 नंबर बाय पकड़ी थी या नहीं, यस। पकड़ के जा चुका। अब मार्केट का यहां पर है, इसका मतलब अगर ये अपना ये लेवल ब्रेक कर दे, हाई ब्रेक कर दे, तो पिवोट के ऊपर आ जाएगा कि नहीं, यस सर। आ जाएगा। अब इसको कितने पॉइंट चाहिए यहां से बाय में जाने के लिए, तो अगर मैं यहां से पॉइंट की बात करता हूं, कितने पॉइंट ऊपर जाके बाय पकड़ेगा, क्या बहुत ज्यादा डिस्टेंस है या कम डिस्टेंस है, यहां पर देखता हूं तो लगभग 100 पॉइंट है। क्या, कितने का स्टॉक है ये आपका 2500 का स्टॉक है, 2500 का अराउंड स्टॉक है। क्या ये 100 पॉइंट मूव करके जा सकता है, क्वेश्चन, कर यस सकता है और नो, कर सर। सकता यस। है। इसका मतलब मेरी बाय यहां पर आएगी। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं, तो मेरी ट्रेंड लाइन थोड़ा सा हम और मैं इसकी लाइन डाल देता हूं 1 मिनट, पीवोट की, और पीवोट की लाइन यहां पर है, ठीक है, रफली यहां पर है। अब मैं यहां से ना इसको हटा के ट्रेंड लाइन पे चले जाता हूं। देखो ये मैं ट्रेंड लाइन पे गया, तो मेरी ट्रेंड लाइन क्या बोल रही है, हमने ट्रेंड लाइन पढ़ी हुई है, ट्रेंड लाइन क्या बोल रही है, कौन सी ट्रेंड लाइन बनाऊंगा मैं, कोई भी बता दे प्लीज। सर दो लो जो बने हुए हैं सर। ये वाले, ये ट्रेंड लाइन चल रही है अभी फिलहाल,
इसका मतलब ये मार्केट अगर डाउन में आता भी है तो यहां तक आ सकता है, और अगर यहीं से वापस चला जाता है, यहीं से वापस चला जाता है, तो इस पॉइंट के ऊपर मैं अपनी बाय कर लूंगा। तो मैं यहां पर से लाइन भी डाल देता हूं, अप्रोक्सीमेटली ये लाइन है। अगर मैं इसे डे टाइम फ्रेम पे देखता हूं तो क्या मार्केट पिवोट के ऊपर है, देखें अप्रोक्सीमेटली आपकी ये लाइन है। अगर मैं लाइन की बात करता हूँ, ये रफली लाइन पड़ेगी आपकी। तो मार्केट को पिवोट के ऊपर जाना पड़ेगा। 3 महीने से मार्केट, देखो 2 महीने से पिवोट के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। अगर इसके ऊपर चलता भी है मार्केट तो हाई ब्रेक करके चलेगा या नहीं, राइट है। अगर मैं इसे क्लाउड बेस अब बात करता हूं, तो क्लाउड बेस में क्या होना चाहिए, क्रॉसओवर आ जाना चाहिए अभी या नहीं, देखें जरा, आ जाना चाहिए सर। कमी बताएं। अब हमारी अपनी एक्सपर्टीज आ गई इसमें, कमी क्या है, चिको स्पैन किया सर, और पिवट के भी नीचे। चिकागो स्पैन। आप देखो चिकागो स्पैन कितना बड़ा रोल प्ले करती है, बचा देती है, कितनी बार बचाती है बताओ हमें। बहुत बार। बहुत बार। और जबकि मेरे से आप सोचो यूट्यूब पे लोग मेरे से सामने से पूछते हैं चिकागो स्पैन का रोल ही क्या होता है, हमें तो आज तक समझ ही नहीं आया। आप समझोगे कैसे जब आप उसमें दिमाग ही नहीं लगाते हो। हमारे लिए जो इसमें क्लाउड में वर्क करते हैं उनके लिए चिकागो स्पैन का रोल बहुत बड़ा है कि नहीं है। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। हमारे लिए तो बेस लाइन कन्वर्जन लाइन क्लाउड से भी ज्यादा जरूरी चिकागो स्पैन है। जब तक क्लाउड से बाहर निकलेगा नहीं सर, अच्छी बाय आएगी नहीं। आएगी नहीं। अब देखो क्रॉसओवर आ चुका है, इसका मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक बाय बनने के लिए रेडी है कि नहीं, अभी कुछ दिन के अंदर आ सकती है। एक स्टॉक और भी था ऐसा ही जो हमने मार्क करके रखा था, ऐसा ही था वो भी, राइट, उसमें भी चीका उस पेन थोड़ी दूर थी। तो अब आपको केवल ये वेट करना है कि मार्केट इसके ऊपर जाए और चीका उस पेन कैंडल की तरफ चले जाए, आपका बाय शुरू हो जाएगा इसमें या नहीं। और कितने दिन तक बाय कर पाओगे, काफी दिनों तक या नहीं, यस सर। या आपको कितना पैसा दे सकता है। अब जरा इसको समझते हैं। ये मार्केट, इसको मैं थोड़ा मंथ पे भी एक बार और कर लेता हूँ, इसको क्लाउड को हटा देता हूँ जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए पिक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर वापस आते हैं जरा, ये जो मार्केट है ये कितने परसेंट पर बैठा हुआ है अपनी रैली के, फिबोनाची, फिबोनाची को लगाते हैं, राइट है, 61 फिबोनाची को लगाते हैं, कितने परसेंट पे बैठा हुआ है कोई भी बताए। 61 सर। 61 पे बैठा हुआ है। चलो इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार। रफली यहां से पकड़ा और यहां तक आप ले गए, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, यहां जाएगा, राइट, जरा सा नीचे आएगा, ये आया। तो मार्केट क्या 61 पे बैठा हुआ है, क्वेश्चन है। थोड़ा सा नीचे है सर, लेकिन उसके थोड़ा पास सा ही है। नीचे, इसका मतलब इसे बैक जाना पड़ेगा कि नहीं, जी सर। बैक जाना पड़ेगा। और इसका बाय कहां पर है, इसका फिबोनाची के हिसाब से अगर मैं बाय बोलता हूं तो वो 50 के ऊपर है, राइट है। हमें पता है अगर मार्केट 61 से रिट्रेस कर रहा है तो 50 के ऊपर बाय होता है, तो मैं 50 के ऊपर बाय करूंगा। और पिवोट पॉइंट है ये, मतलब अगर मार्केट इसके ऊपर आ जाता है तो मार्केट बाय में चला जाएगा इसके ऊपर, बस केवल ये हाई ब्रेक कर ले। अब मेरे को यहाँ पर और क्या चेक करना है, अगर मैं यहाँ पर इसको वॉच लिस्ट में डालता भी हूं तो खाली ऐसा नहीं कि वॉच लिस्ट में डाल दिया। अब मेरे को क्या चेक करना है, क्या मार्केट ने एक बड़ा डाउन डालने के बाद साइडवेज मार्केट बनाना शुरू कर दिया, कर दिया सर। शुरू हो गया। इनसाइड बार जिसको बोलते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में इनसाइड बार, छोटे टाइम फ्रेम में साइडवेज मार्केट। तो डे टाइम फ्रेम में अगर मैं देखता हूं तो मार्केट यहां पर क्या करे बैठा है, ये मार्केट का पहला स्विंग है और मार्केट यहीं बैठा है, राइट। अभी अगर मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करेगा तो भी मेरी एक बाय बन सकती है। यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में जाए तो यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट डेवलप होके बैठा होगा, ये देखो दिख रहा है। इस साइडवेज मार्केट को हमें कैसे समझना है, इसकी लाइन डालो, ऊपर अपर लाइन भी डाल दो और लोअर लाइन भी डाल दो। बीच में बैठा है, कौन से एरिया में बैठा है मार्केट, क्या नीचे एरिया में, सर लोअर। मेरे को कहां पर मार्केट चाहिए, अपर एरिया में। जी सर। तो अब ये मेरा वॉच लिस्ट में आ गया, मैं इसे ट्रैक कर सकता हूं कि नहीं, स्टॉक को यस सर। 2-4 दिन मिलेगी बाय। अब आप ऐसे स्टॉक को अगर मैं वीक भी ट्रैक कर दूं तो अगले मंडे मेरे को अच्छी बाय दिख सकती है इसमें या नहीं, बीच में कभी भी, ऐसा नहीं मंडे ही, बीच में कभी भी बहुत प्यारी बाय मिलेगी आप। तो आपके पास ये हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आ गया इसमें, इसको भी डालें, देखते हैं हमने डाला है कि नहीं डाला। नहीं, ये नहीं डाला, तो आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर भी हो गया। एक और स्टॉक और ढूंढो, हम तो केवल करते जा रहे हैं। रिलायंस, रिलायंस कैसी जगह पर है, हाँ जी, रिलायंस का क्या हाल है कोई बताए, कोटक बैंक,
कोटक बैंक बाय में नहीं है, कोटक बैंक बाय में नहीं है। मैं दिखा देता हूँ क्यों नहीं है। देखो, लेकिन पहले एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए आपका रिलायंस क्या कर रहा है, क्या मंथली बाय पर है मार्केट? जी सर। राइट है। और इसका बाय इसके ऊपर है कि नहीं है, ब्रेकआउट? यस। हमें दिख रहा है कि रिलायंस का एक ब्रेकआउट है, तो हम बाय में इजीली जा सकते हैं इसलिए, लेकिन मार्केट सही पोजीशन दे तब। राइट है। देखो मैं इस पे मार्किंग कर लेता हूं और जरा डे पर चलते हैं। क्या डे के पिवट के ऊपर है मार्केट? राइट है, ऊपर है, बिल्कुल सही है। आप जरा एक घंटे पर चलते हैं। एक घंटे पर मार्केट आपको क्या दिखा रहा है, क्या बोल रहा है कि बाय है? बताएं। सर पिवट के हिसाब से बाय है सर। पिवट के हिसाब से बाय है। हमने आपको क्या बोला कि अगर पिवट के हिसाब से बाय है तो क्या करना है मेरे को, हाई का वेट करना है ब्रेक करने का या नहीं? यस यस सर। अब मेरे को यहाँ पर भी इसे वॉच लिस्ट में डालना है। देखो वहां पर दो तरीके से वॉच लिस्ट बन रही है। एक वॉच लिस्ट आपकी वो बन रही है, एक WL वो बन रही है वॉच लिस्ट आपकी, जिसमें मार्केट पिवट के ऊपर आने का वेट कर रहा हूं मैं। राइट। और एक वॉच लिस्ट मेरी वो बन रही है सेकंड वाली, जिसमें जो मार्केट ऑलरेडी बाय में, मंथ में भी बाय में, डे में भी बाय में, एक घंटे के मार्केट एन वेव के ऊपर नहीं गया। राइट है। अब मेरे को बताइए, क्या ऐसे स्टॉक में, मतलब बाय तो मेरी है, क्या मैं ऐसे स्टॉक में अलर्ट लगा के छोड़ सकता हूं? प्लीज बताओ। यस सर, करना चाहिए सर। बहुत प्यारी चीज है, आप यहां पर अलर्ट लगा दो। आपको पता है मार्केट बाय में जाना है, और अलर्ट कहां लगाओ? अलर्ट यहां मत लगाना। कहां लगाना है मेरे को कोई भी बता दे। यस, थोड़ा सा नीचे सर। कहां? इससे जस्ट नीचे, थोड़ा सा, थोड़ा सा नीचे। तो मैं अगर रिलायंस की बात करता हूँ, रिलायंस ठीक है, ओके है, रिलायंस को मैं 1326 पर लगा दूं। ठीक है, ये रिलायंस है और मैं इसका 1326 पर अलर्ट लगाता हूं। 1326 जब भी जाएगा मेरे को पता लग जाएगा। मेरे को ट्रेड तो उसमें करना है और बाय में ही करना है, सेल में ट्रेड नहीं करना। मैंने इसे क्रिएट कर दिया, ये देखो अलर्ट क्रिएट हो गया। जब इसके ऊपर जाएगा मेरे को पता लग जाएगा। तो ये रिलायंस भी एक बाय में, इसके भी आप वॉच लिस्ट में जा सकते हो। ये देखो मंथ में इसके ऊपर है और डे में हीरो मोटोकॉर्प डाउन में आ रखा होगा, दिख रहा है आपको? ये देख रहे, ये भी आपका बहुत अच्छा। हाँ जी, एक बार KPIT को देखो सर। कौन सा? KPIT। एक मिनट, स्पेलिंग बोले। KPIT। KPIT, ये वाला? हाँ, KPI टेक, ये वाला। चलो इसको देखते हैं जरा, इसको बड़े टाइम फ्रेम पे। सेम मेथड वही है, मेथड में कोई नहीं। अब आप बताओ ये स्टॉक सही जा रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है? यस सर। ये देखो डाउन में आया, ये मार्केट इनसाइड बार, ये इनसाइड बार, इसके ऊपर बाय, यही तो है। ओके। लेकिन अभी ध्यान से चेक करो, इसका बाय आया नहीं है अभी। राइट या रॉन्ग बताओ? दिख रहा है बाय, लेकिन आया नहीं है बाय। पर हाँ, हम जरूर कर सकते हैं, एक प्रॉपर बाय इसका इसके ऊपर है। लेकिन जरा डे में चेक करें, डे में मार्केट का बाय शुरू हो गया था या नहीं? जी। यस। ये आ चुका बाय। क्या मार्केट एनवेव को ब्रेक कर चुका है? ये भी कर चुका है, क्लोजिंग ऊपर करी थी देखो, उसके बाद बाय है। तो 3 दिन से इसकी बाय चल रही है। अब थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, क्या मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है? जरा और चेक करते हैं इसको, थोड़ा सा हल्का सा और चले, आपको और इसमें अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। ये मार्केट जब डाउन में आया तो क्या मार्केट का ये फर्स्ट नंबर था एनवेव का? राइट है। यस। और क्या ये मार्केट का सेकंड नंबर आएगा? सेकंड टाइम आ रहा है मार्केट यहाँ पर। जी सर। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मार्केट क्या इस सेकंड नंबर पर आने से पहले अपनी एनवेव बना सकता है? बना चुका है सर। बना चुका है। तो बाय छोटी मोटी इसके ऊपर भी हो सकती है। अब बताएं, 1 नंबर बाय ज्यादा अच्छी रहेगी या 2 नंबर बाय ज्यादा, सेकंड नंबर बाय अच्छी रहेगी? 2 नंबर। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर? 2 नंबर। सेकंड नंबर। सेकंड नंबर। राइट है। अब मेरे को क्या चेक करना है, चूंकि ये रेजिस्टेंस है तो मार्केट यहां से एक रिट्रेस भी कर सकता है कि नहीं? कर सकते हैं सर, क्लोजिंग चाहिए कर ऊपर। सकता है। अब अगर मार्केट रिट्रेस करता है तो मेरा सपोर्ट लेवल यही बनेगा कि नहीं? जी। तो अगर मैं KPIT को बाय करना चाहता हूं तो मेरे को 2 केस चाहिए, या तो ये ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोज कर दे, नंबर 1, उसके बाद में इसे आराम से ट्रेड करूंगा। लेकिन अगर ये यहां से रिजेक्शन लेता है तो मार्केट यहां पर आए,
इस जगह पर, और जैसे ही यहाँ से वापस चलेगा मैं इसकी बाय कर लूंगा, या तो दोबारा इसके ऊपर जाने पर बाय करें, जैसे आपको अच्छा लगता है, दोनों। लेकिन अभी मैं KPIT भले ही कितना अच्छा दिख रहा है, मैं यहाँ बाय करने को रेडी नहीं हूं ना। या तो मैं नीचे से कर लेता, मैं नीचे से करता कर जाता, लेकिन अब मैं बाय नहीं करूंगा नहीं इसे यहाँ पर। आप लोग बताएं। ओके नहीं करेंगे सर। अभी नहीं करूंगा, मेरा एनालिसिस है, मैं नहीं करूंगा। देखो बहुत प्यारी बाय है, बाय निकल चुकी, अब इसकी बाय मेरे को करनी थी, या तो मैं यहाँ कर लेता बाय, या मैं इसके ऊपर कर लेता, हो जाती बाय। लेकिन अब यहाँ बाय करने का मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट जस्ट इसके ऊपर रेजिस्टेंस है। या तो मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगा 100%, यहाँ तक तो आ ही जाएगा, और या नहीं आएगा तो मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दे, और अगर डे की कैंडल क्लोज करती है अगले दिन से मैं ट्रेड करूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है इसमें ट्रेड करने में। लेकिन इसको आपको प्रॉफिट कितना दे सकता है मार्केट, कितने रुपए का स्टॉक है ये, 1500 का स्टॉक है, 1500 का स्टॉक है। तो अगर मैं इसके ऊपर बाय करता भी हूं इस पॉइंट के, तो कम से कम यहां तक मैं जा सकता हूं या नहीं, अप्रोक्सीमेटली। तो 290 के आसपास तक पॉइंट पे आप जा सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या होगी, मैं कहां तक जाऊंगा, ये इसको रेजिस्टेंस मिलेगा कि नहीं पहला, यही है देखो। राइट तो मैं अराउंड 100 पॉइंट के लिए जंप लूंगा, इससे ऊपर नहीं, केवल 100 पॉइंट की जंप मेरे पास होगी। उसके ऊपर जाएगा तब की बात है, लेकिन 100 पॉइंट की जंप तो मैं ले ही लूंगा इसकी। तो ये आप आराम से चेक कर सकते हो। तो हमारे देखो इतने सारे स्टॉक केवल बातों बातों में निकल गए कि नहीं निकल गए, अभी तो मैंने आधे भी नहीं चेक किए, मैं तो 8-10 स्टॉक चेक किए। हीरो जो, हाँ कोटक बैंक आप पूछ रहे थे मेरे से, कोटक बैंक क्यों बाय नहीं है, ठीक है आप ही बताओ। चलो मैं कोटक बैंक को केवल यहाँ चार्ट के ऊपर लाऊंगा, आप अपने आप बोल दोगे कि ये बाय क्यों नहीं है। मैं मंथ पे लाता हूं, जरा बताएं क्या इशू है। सर अभी इसने पिछली कैंडल के हाई को नहीं तोड़ा। हाई को नहीं तोड़ा, क्या पिवोट के नीचे है, यस सर। पिवोट के नीचे है, इसलिए बाय नहीं है। अगर मैं इसे डे टाइम फ्रेम में देखता हूं, तो डे टाइम फ्रेम में अगर इसके ऊपर आ भी गया मार्केट, तो क्या बाय में है, नहीं सर। देखने से देखो, कोई भी अगर वन डे देखेगा बोल देगा कोटक बैंक बाय में है, लेकिन ये बाय में नहीं है, राइट है, कोई बाय नहीं है इसका। जबकि मार्केट ने ब्रेकआउट भी किया, अगर आप ध्यान दोगे, देखो ये ब्रेकआउट भी किया था, ये ऊपर भी गया, लेकिन इसके ऊपर बाय भी हुआ, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट वापस। अभी ये मार्केट फिर गिर जाएगा नीचे, तो मैं कोटक बैंक को बाय करने का इंटरेस्टेड नहीं हूं बिल्कुल भी, राइट है। अभी चलो रनिंग में अगर कोई स्टॉक चल रहे हैं उनको भी चेक कर लेते हैं, अगर कोई आ रहा होगा तो रनिंग में देख लेते हैं। NSE पे चलते हैं। अच्छा इसमें लेगा नहीं, एक मिनट, ओपन करके देखते हैं कि इनमें से कौन से स्टॉक है जिसमें देख सकते थे। एक टेकएम भी है, डॉक्टर रेड्डी भी है। चलो टेकएम को भी देख लेते हैं एक बार, टेकएम क्या कर रहा है। आप स्टॉक को केवल एनालिसिस करो, बाकी स्टॉक तो कहाँ जाएंगे, बाय में तो आएंगे आएंगे। ये देखो ये आपके पास है। अगर मैं इसे डे में देखता हूँ, डे में ऑलरेडी बाय में है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये रेजिस्टेंस है मार्केट का, दिख रहा है। मार्केट ने पिछली कैंडल को ब्रेकआउट नहीं किया है अभी, देख रहे। अगर 1 आवर में जाता हूं मैं, तो 1 आवर में देखो बाय तो दिख रही है मेरे को कि बाय है, लेकिन अभी बाय है नहीं, क्योंकि पिछली कैंडल का हाई देखो ब्रेक नहीं हुआ। तो मैं रुक जाऊंगा इसमें थोड़ा सा। और एक कौन सा था, डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी को भी देखें, क्या मैं डॉक्टर रेड्डी में कुछ बाय बना सकता हूँ, इसको जरा चेक करें। ये मंथ पे है, मंथ में ऑलरेडी बाय में है मार्केट, देखो ये बाय में है, लेकिन क्या हमारी वही कैंडल का कंसेप्ट पूरा हो रहा है, बताएं। नहीं हो रहा सर अभी। नो, आपको बार बार देखने, आपको देख के ही पता लग जाएगा इसके 3 कंसेप्ट पूरे हो रहे कैंडल के कि नहीं हो रहे। क्या हाई ब्रेक हो रहा है, नहीं है, 50% के ऊपर है, नहीं है। और तीसरा कौन सा था हमारा, एक और था, क्या था, कोई भी याद है। प्रीवियस लो, क्या प्रीवियस लो के ऊपर है, इसका तो देखो लो नहीं है, फिर भी आपका लो ये मिलेगा, ये बोला यस सर उसके भी ऊपर नहीं है मार्केट। तो अभी मार्केट तीनों केस में बाय में नहीं है। अब देखो आपको दिख रहा है, क्या पिवोट के ऊपर है मार्केट, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर मैं कम से कम बाय लगेगी, तो आप देखो मार्केट क्या करके बैठा है, ये अप्रॉक्स लो है, और मार्केट देखो ये नीचे आया, और ये फर्स्ट टाइम है मार्केट का। फिर मार्केट नीचे आया, लो के नीचे नहीं गया है, मार्केट ट्राई कर रहा है। अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि पिवोट के ऊपर बाय है कि इसके ऊपर बाय है, नंबर 2 और नंबर 1, बाय कहाँ है, यस नंबर 2 कौन बताए, नंबर 2।
मैं पीवोट के ऊपर बाय करने के लिए रेडी नहीं हूँ, मतलब पता लग जाएगा सपोर्ट है, लेकिन वहां बाय करने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। नंबर 2 पे मैं बाय, नंबर 2 पे मेरी अच्छी बाय मिलेगी और ब्रेकआउट होने पर अच्छी बाय मेरे को दिख सकती है। तो मैं डॉक्टर रेड्डी को भी अपने लिए रख सकता हूँ, बस अभी रखना है। ये डॉक्टर रेड्डी को भी मैंने यहाँ पर रख लिया, ये डॉक्टर रेड्डी भी मेरा आगे। और इसमें नेगेटिव में भी ढूंढो, ये देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव में भी देखो एसबीआई लाइफ हम ऑलरेडी रख चुके हैं। अब हम कौन सा रख सकते हैं, बजाज ऑटो और पावर ग्रिड जेएसडब्ल्यू। बजाज ऑटो को भी देख लो, क्या बजाज ऑटो आ रहा है बाय में, ये देखो ये बजाज भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल को भी देखता हूँ, देखो बजाज ऑटो क्या बाय में है, मंथ में तो है, राइट है। क्या ये कैंडल्स रुक गई है, अभी जरा चेक कीजिए, क्या ये कैंडल रुक गई है जाना नीचे, नो, जरा इसको और चेक करें। ये पहले कैंडल का वॉल्यूम कितना था जरा बताएं, बहुत सर। या डाउन अच्छा बड़ा, जी सर। दूसरी कैंडल का उससे छोटा, राइट है। तो ये कैंडल पे इस मंथ में मेरे को कोई दो चीज चाहिए, पॉइंट क्लियर है, दो चीज चाहिए, अभी नहीं आई। मार्केट कहां पर रुक सकता है, कोई भी बताए, क्या मार्केट का ये मंथली कोई सपोर्ट हो सकता है, सकता सर। हो भी Yes. सकता है, राइट। अभी कह नहीं सकते जब तक बनेगा नहीं, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर नहीं रुका तो मार्केट का सपोर्ट बहुत नीचे है कि नहीं, देखो कहीं कुछ नहीं, तो मार्केट फिर एक डाउन की तरफ चल देगा। तो अभी जरा हम इसको देख लेते हैं कि क्या कोई सपोर्ट पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है। तो अब हमारे पास जो हमें बाय मिल रहा है, अब देखिए सपोर्ट कौन कौन से, मैं थोड़ा वीक में देखा, वीक में देखता हूँ तो कौन कौन से सपोर्ट मेरे को दिखाई दे रहे बताए, बजाज ऑटो की, क्या ये एक सपोर्ट है, राइट है। और ऊपर का रेजिस्टेंस आपका ये बना हुआ है, तो कम से कम सपोर्ट यही बना है, और बहुत ज्यादा एक सपोर्ट है हमारा छोटा सा, ये सपोर्ट भी है। तो ये दो सपोर्ट है मार्केट के पास, इन सपोर्ट के बीच बीच में मार्केट को वापस चले जाना चाहिए अगर जाना है तो, नहीं तो बड़ा गिरेगा। तो अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ, अभी भी मार्केट पिवोट के नीचे दिख रहे, मंथ में मार्केट बाय में है लेकिन डे में मार्केट पिवोट के नीचे है। तो ऐसा अभी देखो गिर ही रहा है, अभी भी गिर ही रहा है। इसको क्लाउड बेस पे लेके चले जाओ, अब यहाँ से क्लाउड बेस पर जाओ, मार्केट क्लाउड बेस पर क्या कर रहा है देखिए, क्या बाय में है, यस। हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि जब तक मार्केट अपनी बेस लाइन के ऊपर ना जाए हमें ट्रीट करना ही नहीं है, ये बोला हमने या नहीं, क्यों विकास जी, समझो जी, कृपा जी, राइट, सही है। चीका उस्मान कहाँ बैठी है देखिए, क्या बाय करने लायक है, नहीं सर। नहीं सर। और इस पे चेक करते हैं, अगर मैं इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से, और कौन सा एक स्टॉक था हमारा, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील को भी देखो क्या वो बाय में है, लेकिन बजाज ऑटो भी बहुत प्यारा बाय देगा। इसका एक मिनट, इसका फ्यूचर कितने का आ रहा है बजाज ऑटो का, बजाज ऑटो का फ्यूचर कितने का आ रहा है, ये फ्यूचर आपका डॉट कितने का है, डॉट आपका डॉट इसका है 75 का और 1,26,000। ये आपका जब बाय में जाएगा ना, देखो ये जब बाय में जाएगा तो अच्छा पैसा देगा बजाज ऑटो, ठीक है। तो जब ये बाय में जाए तो देख रहे हैं लॉट साइज बहुत कम है कि नहीं है, बहुत कम है। इस पे आप काम कर सकते हो, जब आपका बाय में जाए तो आप बाय उठा लेना, तब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, एक काम और कर सकते हो, देखो ये आपके सारे सेक्टर्स हैं, आप सेक्टर का भी एनालिसिस इसी बेस पर कर सकते हो या नहीं बताओ, बिल्कुल सेम बेस। निफ्टी ऑटो, आप ऑटो पे जाओ, ऑटो मंथ टाइम फ्रेम में कहां पर है, बाय में, आपको भी दिख रहा है मंथ टाइम फ्रेम पे बाय में है। इसका सपोर्ट भी चेक कर लो, अगर कोई सपोर्ट दिख रहा है आपको, तो मार्केट देखो सपोर्ट नहीं है, देखो बैक टू बैक ऊपर गया था मार्केट। अब अगर मैं डे टाइम फ्रेम में देखता हूं तो मार्केट अपने डे टाइम फ्रेम में पीवोट के ऊपर है, राइट, अभी पीवोट के ऊपर ही है, लेकिन मार्केट को बाय कहां पर करना है, जब मार्केट इसके ऊपर चलेगा। तो बजाज ऑटो अभी, सॉरी, ऑटो सेक्टर बाय में नहीं है, क्या यही रीजन है कि बजाज ऑटो गिर रहा है, प्लीज बताएं। अभी अभी हमने देखा बजाज ऑटो तसल्ली से गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्योंकि ये मार्केट अभी पूरा बाय में नहीं है। अगर मैं इसको 1 घंटे में जाके देखता हूँ, ये पूरा सेक्टर गिरा पड़ा है, अपने पिवोट के भी नीचे आ गया,
तो आप इसको भी एनालिसिस कर सकते हो आराम से। अगर मैं इसको डे टाइम फ्रेम में देखता हूँ, ये देखो ये सारे सेक्टर जितने हैं सब नीचे की तरफ चल रहे हैं। मेटल, मेटल भी देखो डाउन में, ये भी डाउन में, सर ये भी डाउन में। हाँ जी, सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सभी सेक्टर को देख करके डायरेक्ट आराम से बहुत आराम से सेक्टर देख के ट्रेड करो। आपको देखो अपनी स्टाइल बनानी है, आप कैसे भी स्टाइल बना सकते हैं। हेल्थ केयर में जाओ, अब इनमें से भी कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा टूटा हुआ है बताओ, सबसे ज्यादा कौन सा टूटा हुआ है, कहाँ दिख रहा है आपको? देखो ये आपका ये मिड कैप निफ्टी 6% प्लस में है कि नहीं है, आप बताओ। निफ्टी मिड, इसको लगा के देखो, ये देखो ये भी बाय में ही है, राइट। अभी ये आपका 7% पे है। सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर टूटा हुआ है? आप देखो निफ्टी बैंक टूटा है अच्छा खासा, और कौन से टूटे हैं? यहाँ पर हेल्थ केयर टूटा है पूरा, एफएमसीजी टूट गया सारा, एनर्जी टूट गया। एनर्जी सबसे ज्यादा टूटा हुआ है। निफ्टी एनर्जी का कोई भी बताइए स्टॉक, यस कोई भी बता दे निफ्टी एनर्जी का स्टॉक या फार्मा का, जल्दी से। एनर्जी या फार्मा का कोई स्टॉक बताए। सर ओएनजीसी। चेक करते हैं, आप बताओ, मैं आप कहीं लगा के देखता हूँ। चलो फार्मा का ही देख लेते हैं। अगर फार्मा में देखता हूँ तो फार्मा कोई स्टॉक बताओ, या सन फार्मा, ऑरोफार्म, कुछ भी तुम ले। सन फार्म, ये सन फार्म है। सन फार्म देखो गिरा हुआ है पूरी तरह से, लेकिन जरा चेक करो क्या सन फार्म सच में गिरा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि क्या सच में गिरा हुआ है? क्या मंथ टाइम फ्रेम में क्लाउड बेस पर गिरा हुआ दिख रहा है आपको मार्केट? नहीं सर, यहाँ तक आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। यहाँ तक आ सकता है, ये मैं पता है, गिरा हुआ नहीं है मार्केट। अगर वीक टाइम फ्रेम पे देखता हूँ कन्वर्जन लाइन के नीचे है। अगर मैं डे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ मार्केट पिवोट के ऊपर बैठा है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए? मेरे को 4 नंबर बाय चाहिए कि नहीं 4 नंबर बाय जी सर। चाहिए? वो अभी नहीं मिल रही है। देखो मार्केट ऊपर गया लेकिन डिस्टेंस बहुत था, मार्केट के पास में अभी बाय नहीं। ये मेरे को बोल रहा है सनफार्म। और कौन सा? ऑरोकॉम। ऑरोकॉम देखिए, डिवेस लैब देखिए, ऑरोकॉम क्या बाय में है? देखो अभी नहीं है। डिवेस लैब क्या बाय में है? जितने भी लाल पास लैब, डिवेस लैब, कोई भी देखो, डिवेस लैब देखो कहाँ जा रहा है। ये देखिए डे टाइम फ्रेम में, अभी ये देखो कहाँ पर है। और डिवेस लैब तो आपने देखा भी था पहले भी। लाल पास लैब, कोई सा भी आप देखो, यहाँ पर जो भी इस सेक्टर के हैं ये अभी बाय में नहीं आए। जब बाय में आएंगे तो आपको अच्छी बाय देके जाएंगे, वही समझे। तो कोशिश करना है कि जब आप काम कर रहे हो तो स्टॉक में अपना एक डिसिप्लिन बनाओ। हमारा डिसिप्लिन क्या बोलता है? अगर मार्केट मंथ में बाय में है तो जब तक डे बाय में ना आए मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, चाहे 1 घंटा कितना भी अच्छा आपको बाय देना, राइट है। कभी कभी ऐसा होता है इंट्राडे में आपको बड़ी एक प्यारी सी बाय मिल जाती है, आप सोचते हो मेथड तो बड़ा अच्छा है, और नेक्स्ट टाइम जब आप एंट्री करते हो तो बड़ा लॉस हो जाता है। यही होता है। 2 मिनट के लिए निफ्टी को भी देख लेते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है। क्या निफ्टी बाय में आ गया? आज रिट्रेसमेंट का डे है निफ्टी का, क्या हुआ बताए? क्या बाय में गया निफ्टी? आज तो शूट करना चाहिए था या नहीं, आप बताए? नहीं है ना बाय, बाय का सीन नहीं है अभी। अभी आपको ऐसा नहीं है सेल है, आप बताओ क्या सेल है मार्केट की? यस एनीवन, क्या नहीं, सेल है? नहीं है सर। सेल भी नहीं है। तो अब मार्केट कहां तक आएगा? मार्केट आपका इस पॉइंट तक आएगा अप्रोक्सीमेट। अब यहां से ऊपर चलना शुरू होगा। यहां से अगर आप देखोगे 1 घंटे में तो मार्केट अब यहां से ऊपर चलना शुरू होगा इस जगह से, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। तो 24,400, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से 24,400, ये दूसरा, हाँ चलो इस वाले अकाउंट में थोड़ा सा देखें, ठीक है। यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ 24,400 का एक कॉल उठा, ठीक है। कौन सा? 19 दिसंबर ले सकते हो, दिसंबर ले सकते हो, जो भी आपके पास। ये 24,400 कितने का पड़ रहा है? ये 8,000 का पड़ रहा है, राइट है। अब हम थोड़ा सा ऊपर भी उठा सकते हैं, आप चाहो तो। ये 24,400 चल रहा है, आप अराउंड यहाँ पर 24,600 के आसपास का कॉल भी उठा सकते हैं अगर आप चाहो तो। देखो ये वाला है 24,541 या 24,600, इसको चेक करें। क्या 24,600 का आप यहाँ पर कॉल उठा पाएंगे? इसको मैं थोड़ा इधर बता देता हूँ। 24,600 देखो जरा, 24,600 का अगर मैं कॉल लेता हूँ 19 दिसंबर का, तो मेरे को कितने का पड़ रहा है? ये आपका पड़ रहा है अराउंड 6,000 का। लिया जा सकता है, आराम से लिया जा सकता है। अगर 24,600 का कॉल लोगे
आप आराम से ले लो। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से और इसी पे ले लेते हैं, राइट है। ये 24,600 मैंने यहाँ पर लगाया, ज्यादा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। 24,600 का कॉल आपने दिया, दिसंबर का लो या 19 तारीख का लो। आज कितनी 5 तारीख हो गई, 19 तारीख में काफी टाइम है अभी, तो आप इसकी कॉल भी उठा सकते हैं अगर आप चाहो। ये कॉल भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसे आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसे आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। क्यों मैनेज करना पड़ेगा, कोई बताएगा मेरे को? यस, थोड़ा सा नीचे आ सकता है मार्केट या नहीं? आ सकता है सर। हल्का सा, थोड़ा सा हल्का सा नीचे आएगा तो मार्केट आपको थोड़ा सा डाउन देगा, तो आपका जो कॉल है उसमें थोड़ा सा आपको मतलब डाउन मिल सकता है। क्यों मिल सकता है कि मार्केट अगर आने लगा और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो अगला सपोर्ट कौन सा है मार्केट के पास में? ये सपोर्ट है या नहीं? 2 सपोर्ट। तो गलती से मार्केट अगर यहाँ पर गिरने लगता है, मान लिया, हालांकि गिरेगा नहीं, तो यहां तक मार्केट आ सकता है। तो ये आपका फिर से एक डाउन आपको देखने को मिल सकता है। और ये कितने पॉइंट का डाउन है? अगर मैं यहां से लगाता हूं और यहां तक लगाता हूं तो फिर से 350-400 पॉइंट का डाउन है। हालांकि आना मुश्किल है, लेकिन मार्केट चाहेगा तो ये कर भी सकता है। तो अच्छा है कि या तो आप मार्केट को थोड़ा अपसाइड निकलने दो। एन वेव चेक करो। एन वेव क्या बोलती है बताएं? मार्केट कहाँ रुकेगा, कहां पर स्ट्राइक करेगा बताएं? मार्केट यहाँ पर है, कहाँ स्ट्राइक करेगा? यहाँ पर, ये सर लो पे। यही पर। तो आपका मार्केट वहीं स्ट्राइक कर रहा है, तो आपको नहीं लगता मार्केट को इसके ऊपर निकलने देना चाहिए? निकलने दो, तब अपना काम करो। तो अभी मार्केट हो सकता है अगर नीचे चलेगा, नीचे एक बड़ा डाउन है। हाँ, लेकिन एक बात का पॉजिटिव पॉइंट समझिए कि अगर आपको मार्केट यहां पर मिल जाए तो क्या होगा, यहां पर या यहां पर दोबारा अच्छा बाय मिलेगा कि नहीं? जी सर। आप बताओ। सपोर्ट पे। मार्केट थोड़ा, और अगर हम क्लाउड बेस पर देखते हैं तो मार्केट कहां तक जा सकता है? फिर क्लास को रोकते हैं। देखो, अगर डे टाइम फ्रेम में देखता हूं, मेरे को पता है कि मार्केट कहां तक आ सकता है। क्या कन्वर्जन लाइन तक आ सकता है मार्केट? यस या नो? कहां तक आ सकता है, कोई भी दिखे? मार्केट के पास कहां तक आने के चांस है? या तो कन्वर्जन लाइन तक, या हार्डली बहुत मतलब रेयर केस बेस लाइन तक। यही है। जी बेस लाइन कहां पर आ रही है? यही पॉइंट है। तो अगर मैं बेस लाइन को यहाँ मार्क कर लेता हूं तो बेस लाइन मेरी अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक आएगी। और जरा इसे लेके अब मैं 1 घंटे पे चलता हूँ, तो 1 घंटा मेरे को क्या बोल रहा है? बेस लाइन कहां पर है? जहां गैप कवरिंग है वही है। तो मार्केट अगर बहुत ज्यादा चाहेगा तो यहां तक आ सकता है। बस अब मेरे को वेट करना है कि मार्केट करता क्या है। अगर ये रेजिस्टेंस तो ये सपोर्ट तोड़ गया मार्केट, अगर तोड़ जाता है, वैसे बहुत मुश्किल है तोड़ना, लेकिन अगर किसी भी रीजन से तोड़ता है तो मार्केट का एक डाउन मिलेगा मेरे को यहाँ तक का। तो मैं यहाँ पर बाय करूंगा अपनी कॉल्स को, या फ्यूचर जो बाय करना है मैं इस पॉइंट पे बाय करके छोड़ दूंगा। यहाँ मेरे को अच्छा बाय मिलेगा, राइट है। तो चलिए, मेरे ख्याल से समझ आई होगी क्लास, आपको सबकी समझ आई है? ठीक है। हमने हमने स्टॉक ले भी तो रखा था, कौन सा ले रखा था? ये ले भी तो रखा था, राइट है। ठीक है, इसको हटा देते, इसका कोई काम तो मेरे पास है नहीं। ये हट गया तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज देखो हमने, अच्छा एक बार बताओ, हमने कमाया कितना? कुछ भी नहीं रहा। पिछली वाली क्लास में हमने कितना कमाया था? 4,000 एक जगह कमाए थे, 2,500 एक जगह कमाए थे, और लगभग 1,100 एक जगह कमाए थे। तो 8,000 के आसपास हमने लगभग रफली कमा लिए थे। अभी यहाँ पर होल्डिंग में देखो हमारे स्टॉक पड़े हुए हैं, और इसमें हमने 375 स्टॉक आपने बाय किए हुए हैं, और 108 पे मार्केट चल रहा है, और हमने 100 पे और स्टॉक बाय के लिए लगा रखे हैं। तो अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आता है और ये डाउन आता है तो आपको 100 पे और दे देगा बाय के लिए, राइट है। ध्यान रखना, अभी भी एक ऑर्डर अपना 80 पे जरूर लगा के रखना। 80 पर जरूर से लगा के रखना, ये आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। डन है। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं हम लोग। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।